आज राजद कार्यालय में एक दिवसीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राजद के कई कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री पहुँचे। कुमार सर्वजीत को जीत दिलाने के लिए सभी ने एक साथ नारा लगाया और उन्होंने कहा कि हम लोग अपने भावी प्रत्याशी को जिताने के लिए कमर कस लें। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता को लाने का काम करेंगे। और मैं एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, नॉमिनेशन के बाद जो भी हम लोग के कार्यकर्ता में शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी पार्टी के पदाधिकारी, चूँकि हमारे लोकसभा में 13 ही बुलाया गया है। अभी चूँकि 28 तारीख को नॉमिनेशन है, सब लोग जानते हैं। गया कॉलेज के खेल परिसर में सबको जुड़ना है और मुझे आशा है कि यह जो सभी कार्यकर्ताओं को मैं बता देना चाहता हूँ कि पार्टी बहुत लोगों से पूछ करके और पार्टी ने जो है हमें उम्मीदवार बनाने का जो है आशीर्वाद करने का हमें उम्मीदवार दिया। और राष्ट्रीय जनता दल की हमेशा एक खूबसूरती रही है, ये गरीबों की पार्टी है और सभी जाति धर्मों के लोग को रोजा रमजान का समय है। हमारे अकलियत के भाई अभी रोजा में थोड़ा लगे हुए हैं, लेकिन आने वाला समय में जैसे जैसे ईद में हमारे दलित के भाई भी सब एग्रेसिव होंगे। बहुत सारे नारे हैं, मुद्दे हैं। तेजस्वी जी ने जो अपने राजनीतिक जीवन में काम किया, 17 महीने के राजनीतिक जीवन में जिस तरह से उन्होंने काम किया, लेकिन ये तो सभी कार्यकर्ता ने सुना ही है। 28 के बाद जब नॉमिनेशन होगा तो जो पंचायत अध्यक्ष हैं गई है कि अपने अपने प्रखंडों में जो प्रखंड अध्यक्ष हैं होर्डिंग बन करके हम लोग रेडी हैं, क्योंकि कांग्रेस का इस सबका फैसला अनाउंसमेंट होना बाकी है, इसलिए छपा नहीं है। फॉर्मेट वगैरह रेडी, सभी प्रखंड अध्यक्ष को हम लोग ये गाड़ी तो हमारे तरफ से आपको 5 गाड़ी मिलेगी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि खंड में मिलेगा तो 10 गाड़ी आपको मिलेगा। ये सब चीज के लिए आप लोग गया शहर के महानगर अध्यक्ष हैं, हमारे पिता CPI CPM सब बैठे हुए हैं। हम लोग की बात मोहन श्रीवास्तव से हुई, मेयर साहब से हुआ। हम गया के मेयर और को बहुत बधाई देते हैं। इसमें बनेगा प्रचार की रथ बन रही है, सभी प्रखंडों में हम आपका रथ पहुँचाने वाले हैं। सारी गाड़ी खड़ी है, टीवी चैनल की गाड़ी से लेकर के सारी गाड़ियाँ आवाज की मत करिए। का महापर्व और इस देश का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व। और सबसे पहले मैं गया जिला के तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को, गया जिला के सभी जनप्रतिनिधियों को, महागठबंधन के सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, अकलियत को, पिछड़ों को, सभी जाति धर्मों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे गया जिला के लोगों ने शक्ति प्रदान की। उसी के तहत पार्टी ने जो है मुझे फैसला दिया कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उसी के तहत आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे कि 28 तारीख को नॉमिनेशन है। गया कॉलेज के जो सामने खेल परिसर है, वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह की गई है कि इस महापर्व में उन लोग शामिल हों। उसी रणनीति के तहत आज पार्टी का CPI CPM सबके साथ की बैठक और यह निर्णय लिया गया
कि नॉमिनेशन के तुरंत बाद परमिशन होगा, आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव आयोग के जितनी नियम कानून है सभी नियम कानून को पालन करते हुए इलेक्शन लड़ने के हम लोग 28 को नॉमिनेशन करने के बाद शुरुआत कर देंगे। कहाँ प्रखंड अध्यक्ष करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबकी एक बैठक होगी और उसी बैठक में हम लोग मंत्री जी, क्या इंडिया गठबंधन से नाता समाप्त हो गया? और लोकतंत्र के महान पर्व के साथ होली का महान पर्व है। सभी पत्रकारों को होली की शुभकामना और सभी पत्रकारों से समर्थन मुझे मिले इसकी भी हमारी आग्रह। और अब हमारे एक पत्रकार के साथियों ने कहा है कि गठबंधन समाप्त हो गया। बहुत आप एक चीज़ बताइए, क्या भाजपा गठबंधन की सीटें जारी हो गई? अगर हो गई तो आप हमें बताएं, नहीं हुई तो क्या नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन समाप्त हो गए? अगर आपने सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूँ। आपका जो बैनर लगा हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन के एक भी नेता है। अभी आपकी पार्टी के अलावा ऐसा है कि ये पार्टी कार्यालय है और हम उम्मीदवार कब बनेंगे? जब नॉमिनेशन होकर स्क्रूटनी हो तब हम महागठबंधन की उम्मीदवार होंगे। अभी तो ये पार्टी की कार्यालय है, पार्टी ऑफिस चलती है, जो पहले से लगा हुआ है सो लगा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया है कि आप किसी बात को बड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन समर्थन आप पत्रकार के साथी हमें भी जरूर दीजिएगा। ये मैं प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ। मांझी जी अयोध्या के दर्शन करने के लिए, देखिए, मांझी जी के लिए अयोध्या मंदिर है और इस देश के सभी जाति धर्मों के लिए मंदिर मस्जिद होता है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो गया जिला की महान जनता है। हमारे लिए अगर सबसे बड़ा कोई ईश्वर है तो गया जिला के सभी जाति धर्मों के लोग। अगर वो है तो धरती है, देश है, दुनिया है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अयोध्या की मंदिर पूजा करने जाते हैं। बहुत हमारे अभिभावक हैं, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्र भी तो तीर्थ यात्रा का ही है और हमारी उम्र जो है जनता के सामने हाथ फैलाने का है। हमारा ईश्वर जनता होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जनता मालिक होता है और जनता ने मुझे अगर मैंडेट दिया तो अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाऊंगा और अयोध्या के भी मंदिर में पूजा करूंगा मेरे लिए। और अगर गिरजा कहीं आप बता देंगे तो वहाँ भी हम पूजा कर लेंगे। हमारे लिए सब है। एक बात को समझिए, हम सिर्फ अयोध्या नहीं जा सकते हैं। इस देश में जितने जाति धर्म हैं, हम इलेक्शन जीतने के बाद सभी जाति धर्मों के मंदिर में और मस्जिद में जाके हम प्रणाम करेंगे। सर, आपके प्रतिद्वंदी होने वाले जीतन मांझी जी काल्पनिक बताने वाले राम भगवान को अब तुलना कर रहे हैं भगवान बुद्ध से और राम के बड़े बताए हैं, जबकि आप भी भगवान बुद्ध की शरण में गए हैं और वो भी गए हैं रामलला की शरण में। छेड़ा, मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि दरभंगा मंदिर में गए तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने मंदिर धो दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पूजा करा के ठगता है। उसके बाद हमने देखा कई तरह की उनकी भाषाएं होती हैं, उस पर हमें टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो मुझे संस्कार दिया है, हमारे पिता तुल्य हैं, यहाँ पिता तुल्य बैठे हैं, तो संस्कार इन लोगों ने क्या दिया मुझे कि सभी जाति धर्मों को प्यार और स्नेह देना है, मान और सम्मान देना है। मैं तो वही जानता हूँ। और फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर गया जिला के जनता ने मुझे मैंडेट दिया, अयोध्या, अजमेर शरीफ, चर्च, अब जो है काली मंदिर, जितने प्रकार के इस देश में महान मंदिर हैं, हम सब में जाके मत्था टेकेंगे। ये सम्राट चौधरी का एक बयान आया है, पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि सम्राट चौधरी के पिताजी विद्वान बेटा, माने विद्वान बाप का बेटा
इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है हमको समझ में नहीं आता। मंत्री है, इतने महान पुरुष के बेटा है, इतना नाम था पिताजी का। राजनीति जीवन में किसी भी व्यक्ति पे इस तरह की कटाक्ष करना ये गलत परंपरा की शुरुआत है और ये संस्कारहीनता का ये मामला है। अच्छे संस्कार के व्यक्ति इस तरह के बाप और बेटी के रिश्ता को बदनाम नहीं कर सकता है। कोई भी राजनीति जीवन में अगर वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छा संस्कार सीखा है, तो एक बाप बेटी का पवित्र रिश्ता को मैं तो चुनौती देता हूँ। भगवान न करे अगर उनके पिता को कोई बीमारी होगा तो आधा बोतल खून भी नहीं दे पाएगी। ये लालू यादव की बेटी है, कल्पना करिए किसकी बेटी है। और किडनी का सवाल आप कर रहे हैं। अगर बीच चौराहे पे देश की खुशहाली के लिए अगर लालू यादव ने कह दिया कि बेटा और बेटी दोनों जो है फांसी लगा लो, देश खुश रहेगा, तो चौराहे पर उनके परिवार जो है सब फांसी लगा। देश प्रेमी है, देश की बात करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करते हैं। हमारा दल, हमारे दल के नेता, हमारे दल के सिपाही देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, और यही हमारा सिद्धांत है पार्टी का और यही चलेगा।